भाग 2 बाल विकास से संबंधित ये वीडियो है। इसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति फलस्वरूप शिक्षक में। इसका हम देखते हैं कि शिक्षक में, तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी गुण विकसित हो जाते हैं। मतलब इसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, स्वमूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। मतलब जो शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति फलस्वरूप शिक्षक में, ये तीनों ऑप्शन हो सही है। मतलब ये उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों के बारे में आपका मानना है कि। इसका आंसर होगा, इनमें बच्चों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसका आंसर होगा डी, सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में मेरे विचार से पुस्तकालयों की उपयोगिता है, लाइब्रेरी की क्या उपयोगिता है? तो पहले की अपेक्षा बढ़ गई है, पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवकाश के दिनों में मेरी पसंद है ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन और भ्रमण करना। ये दोनों है इसका आंसर, भ्रमण करना। नेक्स्ट है, आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करे। इसका आंसर होगा डी, जब भी छात्र कठिनाइयों का अनुभव करे। तो इसका आंसर होगा डी। आपको एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ाना भी है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? विचार गोष्ठी के उपरांत अतिरिक्त समय में छात्रों को पढ़ा देंगे। अतिरिक्त समय पढ़ाना है छात्रों को। आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है व्यावसायिक निष्ठा। सबसे महत्वपूर्ण गुण है व्यावसायिक निष्ठा। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा छात्र के नैतिक मूल्य। इसका आंसर है छात्र के नैतिक मूल्य होंगे। छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो समय का पाबंद होते हैं, जल्दी नाराज नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा उनकी समस्याएं सुनते हैं। उन शिक्षकों को छात्र अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है, विद्यालय में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए सभी शिक्षकों को मिलजुल कर विद्यालय में कार्य करने चाहिए। सहयोग करने के लिए छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करें, सभी मिलकर कार्य करें। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर होते हैं। नेक्स्ट है, मुझे क्रोध तब आता है जब कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से धोंस जमाता है। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अध्ययन की वे विधियां जो कारणों व उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है होती है प्रयोगात्मक। इसका आंसर होगा प्रयोगात्मक। खोज करने की बात कर रही है, प्रयोगात्मक कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? तो घर का भावात्मक वातावरण। व्यक्तित्व विकास सबसे अधिक प्रभावित करेगा, घर का भावात्मक वातावरण होगा तभी होगा। विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार के निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली कारण है प्रतिबद्ध अध्यापक। इसका आंसर प्रतिबद्ध अध्यापक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तत्व इसका होगा, इसका आंसर डी है, अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पाठन विधि कक्षा में छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करेगी? तो इसका आंसर होगा विचार विमर्श। नेक्स्ट है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। इसका आंसर होगा, अगर बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका रुचि भी बहुत चीज़ों में होगा। विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के सामान्य पहलुओं अथवा
मूल संबंधों के विज्ञान की प्रक्रिया को कहते हैं सामान्यीकरण। नेक्स्ट है दूरदर्शन के शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है छात्रों को इस योग्य बनाना जिससे वे ज्ञान अर्जित कर सकें। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, इस तरह से क्वेश्चन अपेक्षाकृत कम आप पूछे जाते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण ध्येय कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि ज्ञान अर्जित कर सके, है ना। यहाँ पर इस तरह जैसे टेलीविजन है, दूरदर्शन का, इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। कंप्यूटर सहयोगी शिक्षण आधारित निम्नलिखित में से सिद्धांत पर सक्रिय अनुबंध। कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है एक अनुशासनात्मक अध्यापक। उत्तम अनुशासन तो एक ऐसा डिसिप्लिन टीचर। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ग्वालियर में है। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध निम्न में से है प्राथमिक शिक्षण से, ठीक है। तथ्यात्मक है, ये फैक्ट है, इसको याद करना है। निम्नलिखित विश्वविद्यालय में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए, ओके। लेखक शिक्षा की विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादन में लेखक शिक्षा, तो इसका है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा एक द्विधुरी प्रक्रिया है, ये आंसर नहीं होगा। शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है अधिगम को निर्देशित करना, ये नहीं है सम्मिलित, मतलब कि सूचना प्रदान करना है, अधिगम के प्रेरित करना है, ज्ञात निर्मित करना है, मगर अधिगम को निर्देशित करना नहीं है, सीखने को निर्देशित करना नहीं है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। निम्न में से किस मूल्य का विकास करना शिक्षक प्राथमिकता नहीं है? तो इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, या इसका आंसर होगा शिक्षक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, इसका आंसर होगा। कक्षा का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा कि आदेश, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अभिव्यक्ति, ये होगा तीनों, इनमें से तीनों होगा आंसर। कुछ विषयों को रटना जरूरी होता है क्योंकि इससे संबंधित विषयों को समझने में आसानी होती है, ठीक है। अभी ये रटना, कुछ भी सब चीज़ों को समझा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ता है। अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है? सिखाने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना, ये भी है। प्राथमिक विद्यालय में कला और चित्रकला सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब जो प्राइमरी स्कूल में क्या है, कल्पनात्मकशीलता का अनुभव कराना। विद्यालय में प्रातः सभा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के मन में नियमितता के अनुशासन विकसित करना। नेक्स्ट है एक बालक जो संतुलित सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है वह सूचक बालक का क्या है? प्रशंसा। छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार निम्न में से होना चाहिए। छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। छात्रों के प्रति अध्यापक का जो व्यवहार निम्न में से नहीं होना, व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, विनोदपूर्ण हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा इन चीज़ों को। यहाँ पर थोड़ा सा कैसा विनोदपूर्ण होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, उदार होना चाहिए, जबकि व्यंग मजाक अधिक नहीं होना चाहिए, या किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रबंध विभिन्न राज्यों में निम्न से किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक को निम्न में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है छात्रों की देखभाल करना। कक्षा 1 और 3 एक शिल्प कार्य विद्यार्थियों में किस योग्यता का विकास होता है? हस्त और संबंधाक हो गया, इसका आंसर ये होगा। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते हुए सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, ठीक। कक्षा में ये हो गया। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते हुए सबसे अधिक प्रसन्नता होती है जब ध्यान से सुने बच्चे। यदि किसी व्यक्ति को परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो उसके लिए उपयुक्त होगा कहीं दूसरी जगह जाकर नया कार्य करे। मुझे शिक्षण व्यवसाय में इसलिए आना है क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है। मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक, कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे तो आप क्या करेंगे? आप छात्र को उत्तर न दे सकने के कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, यदि कुछ
60 छात्र हैं तथा सभी छात्र नर्तकी है, यदि इस कथन को सत्य मान लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो कुछ छात्र 60 हैं, बिल्कुल ये भी होगा। यदि कुछ 60 छात्र हैं, यदि कुछ 60 छात्र हैं और सभी छात्रा नर्तकी है, ठीक है, तो यहाँ पर सत्य होगा इस तरह का। ये भी कुछ सभी छात्रा नर्तकी है, यहाँ पर छात्र बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने का अधिक बल देता है? बेसिक शिक्षा पद्धति, ये भी होता है क्राफ्ट सीखने का बेसिक। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा की अंतर क्रियाओं पर। अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं सक्रिय और जिज्ञासु। कक्षा शिक्षण में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, ठीक है। आप कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्र के लिए क्या उपाय करेंगे? उनका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। शिक्षक के रूप में आप विद्यालय के छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय को अपनाएंगे? तो मिलजुल कर कार्य करने के महत्व बनाएंगे, ठीक है। छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद कर जो उनकी समस्या को सुनता है, ठीक है, ये भी है, समस्या को सुनेगा तब। कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षक को अधिक प्रश्न, छात्रों अभिव्यक्ति, ठीक है। छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने उसके लिए आवश्यक है छात्रों में रुचि जागृत करना। शैक्षिक पिछड़ेपन से अभिप्राय है शिक्षा का अभाव, ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की समानता के अवसर, ठीक है, समान अवसर, ये भी है, बिल्कुल सही। वर्तमान समय में शिक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जा सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा सी, सामाजिक परिवर्तन के होने का सुगम साधन। नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समता और सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता का उद्देश्य की प्राप्ति। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन के अपेक्षाकृत 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये इसमें ये जो था इसमें आपको थोड़ा सा फैक्ट देखने को मिला और आप प्रश्नों का स्वरूप समझिएगा किस प्रकार से। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे कि आप शिक्षक हैं और छात्र संबंध को ज़्यादा पूछा गया है, कुछ फैक्ट पूछा गया है, तो आप इसी तरह का पैटर्न से पूछे जाते हैं। मगर कुछ क्वेश्चन है दूरदर्शन वाला, इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से जब आप थ्योरी पढ़ें तो मन में इस तरह से होगी, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस आधार पर आप पढ़िए उसको। नेक्स्ट वीडियो पर अब मिलते हैं। थैंक यू।